यह ब्लैक पैंथर किसी और की पत्नी से प्यार करने लगा था। उन्हें साथ देखकर उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी, इसलिए उसने इलाके के राजा स्कारफेस को चुनौती दे दी। लेकिन ताकत के बड़े अंतर ने सिया के चेहरे पर गहरा घाव छोड़ दिया। हालांकि स्कारफेस से हारने के बाद भी सिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि जीतने के लिए पहले इस जंगल में अपनी ताकत बढ़ानी होगी। सिया का काला फर उसकी पहचान तो था, लेकिन शिकार के लिए एक बड़ी समस्या भी बन गया था, खासकर सूखे मौसम में। जब पेड़ के पत्ते गिर जाते थे तब उसका काला शरीर पीले जंगल में साफ दिखता था। इससे बाकी जानवर तुरंत सतर्क हो जाते थे। वहीं दूसरी तरफ मादा तेंदुआ क्लियो की जिंदगी काफी आसान थी। उसकी हल्की पीली खाल घास में आसानी से छिप जाती थी। एक दिन क्लियो की नजर पास में खेल रहे बंदरों पर पड़ी। बंदरों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके पास आ चुका है। जैसे ही झुंड के नेता ने चेतावनी दी, एक बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन क्लियो भी पेड़ पर चढ़ने में माहिर थी। तभी अचानक बंदर ने 15 मीटर ऊंचाई से छलांग लगा दी। क्लियो भी पीछे गई, लेकिन एक टहनी से टकरा गई। बंदर भाग निकले और क्लियो गिरते गिरते नीचे की शाखाओं में अटक गई। यह पूरा दृश्य पास में छिपे सिया ने देखा। अपने सपनों की रानी को सामने देखकर सिया उसे सांत्वना देने गया, लेकिन क्लियो ने उसे देखा तक नहीं और तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद सिया ने दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखा। क्लियो सीधे स्कारफेस के पास जाकर उससे सुकून मांग रही थी। तभी सिया को समझ आया कि सिर्फ प्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा, ताकत ही सब कुछ है। स्कारफेस, जो इलाके का राजा था, पूरे जंगल को अपनी संपत्ति समझता था। वह रोज गश्त करता और अपनी मौजूदगी का निशान छोड़ता था। एक दिन उसे हिरण के बच्चे के निशान मिले। बड़े हिरण का पीछा करने से आसान था छोटे बच्चे को पकड़ना। हिरनी ने खतरा भांप लिया और अपने बच्चे को जमीन पर लेटने को कहा। खुद भागकर ध्यान भटकाने लगी, लेकिन चालाक स्कारफेस उसकी चाल समझ गया। उसने सीधे बच्चे को पकड़ लिया। कुछ समय बाद क्लियो के बच्चे बड़े हो गए और वह फिर से साथी ढूंढने लगी। ताकतवर स्कारफेस उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। इधर सिया अभी भी संघर्ष कर रहा था। वह झील के पास पहुंचा, जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। तभी अचानक एक बाघ केओ वहां आया। उसका वजन 230 किलो था, जो सिया से 3 गुना ज्यादा था। अगर केओ पकड़ लेता तो सिया बच नहीं पाता, लेकिन पेड़ों की मदद से वह किसी तरह बच निकला। जब बाघ चला गया तब सिया ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह फिर शिकार के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये मुश्किल दिन ज्यादा लंबे नहीं रहने वाले थे, क्योंकि सिया की बदले की कहानी अब शुरू हुई थी।